हेलो दोस्तों, ईडो एग्ज़ाम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार स्पेशल में बिहार बजट का PYQ का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट बिहार के वित्त मंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? बिहार बजट को बिहार विधानसभा में 3 फरवरी 2026 को 2026-27 के बजट को प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2026 को किया गया। जबकि 2 फरवरी 2026 को बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया था? किसने किया था? बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजेंद्र प्रसाद यादव। किसने किया था? विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार बजट को 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार द्वारा कुल कितने धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? तो कितने धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? 3,47,589.76 करोड़। कितना? 3,47,589.76 करोड़ रुपया बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 पिछले वर्ष के तुलना में कितना अधिक है? तो जो पिछले वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया था उससे 2026-27 के बजट कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 30,694.74 करोड़ रुपये। कितना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 30,694.74 करोड़ रुपया प्रस्तुत अधिक है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से कितना प्रतिशत लगभग अधिक है? यानी 2025-26 के बजट से जो 2026-27 वाला बजट है वो कितना परसेंट अधिक प्रस्तुत किया गया है? तो कितना परसेंट अधिक प्रस्तुत किया गया है? 10%। कितना परसेंट? 10%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितने रहने का अनुमान है? तो GSDP कितने रहने का अनुमान है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14.9%। कितने परसेंट रहने का अनुमान है? 14.9%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। क्या बोल रहा है? बिहार बजट 2026-27 के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2025-26 था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में GSDP विकास दर के ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान है? तो 14.9। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अब आइए बिहार बजट के वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कितने रहने का अनुपात है? घरेलू उत्पाद में GSDP कितने रहने का अनुपात रुपए में? तो कितने रहने का अनुपात है? 13,91,55 करोड़। कितना रहने का GSDP अनुमान है? 13,91,55 करोड़। 13,91,55 करोड़। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एनुअल स्कीम पर कुल बजट कितने रुपए के अनुमानित है? तो कुल बजट कितने रुपए का अनुमानित है? किस चीज़ पे? बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वर्ष के योजना परिव्यय मतलब एनुअल स्कीम आउटलेट में कितना बजट रहने की अनुमान है? कितना बजट रहने के अनुमान है? तो 1,22,155.42 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,22,155.42 करोड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार के वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले वर्ष 2025-26 के तुलना में कितने वृद्धि हुई है? जो 25-26 है के बजट, उसके तुलना में 26-27 में वित्तीय वर्ष के परिव्यय में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है? परिव्यय में बोल रहा है, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है? तो ये वृद्धि हुआ है 5405.42 करोड़, यानी 5405.42 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापन एवं प्रतिबद्ध व्यय इस्टेब्लिशमेंट कमिटेड एक्सपेंडिचर के बजट अनुमान कितने हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितने हैं? बजट के अनुमान से कितने परसेंट इसको खर्च किया जाएगा, कितने रुपए खर्च किया जाएगा? तो इसको किया जाएगा 2,25,434.34 करोड़। कितना किया जाएगा? 2,25,434.34 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट 2025-26 की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? जो 2025-26 का बजट था उसमें जो व्यय किया गया था वही 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना परसेंट, मतलब कितना रुपए अधिक है, ये पूछ रहा है। तो कितना रुपए अधिक है? तो 2026-27 का जो बजट है उसका स्थापना प्रतिव्यय व्यय 2025-26 से 25,298.92 करोड़ रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 25,298.92 करोड़ रुपये अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में योजना व्यय तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय क्रमशः कितने प्रतिशत है? देखिए, जो योजनागत व्यय है और जो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय है दोनों कितने कितने परसेंट है ये पूछ रहा है 2026-27 में। तो कितने परसेंट है? तो योजनागत व्यय जो है 55.14% है, जबकि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 64.86% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर अनुमानित है। जो 2026-27 में बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है? ठीक है, कितना अनुमानित है 2026-27 में? तो इस बार अनुमानित है 63,455.83 करोड़। कितना रुपया इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया जाएगा? तो 63,455.83 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है। जो जितना राजस्व व्यय है, जैसे कि 2026-27 में बजट प्रस्तुत किया उसमें जो राजस्व व्यय खर्च किया जाएगा उसमें राजस्व व्यय कितना किया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कितना किया जाएगा? तो पूंजीगत व्यय तो आपका 63,455.83 करोड़ रुपये तक खर्च किया जाएगा, यहाँ बता चुके हैं। जबकि राजस्व व्यय कितना खर्च किया जाएगा इसका अनुमानित है। तो राजस्व व्यय 2,84,133.92 करोड़ रुपये किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 2,84,133.92 करोड़ किया जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष 2025-26 के व्यय की तुलना में कितना रुपये अधिक है? जो 2025-26 में राजस्व व्यय खर्च किया गया था वही 2026-27 में उससे कितना अधिक है ये पूछ रहा है। तो कितना अधिक है? तो इस बार अधिक है 32,133 करोड़। कितना है? 32,000 कितना है? 32,133 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा इसका आंसर? सी, 32,133 करोड़ रुपये। कितना है? 32,133 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का प्रतिशत कितना है? जो वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है?
ठीक है। इसका कितना प्रतिशत है, तो राजस्व व्यय तो अधिक खर्च होगा, पूंजीगत व्यय में कम खर्च होगा। तो राजस्व व्यय में 81.74% खर्च होगा, जबकि पूंजीगत व्यय में 18.26% खर्च होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या होगा आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना है। जैसे 2026-27 में बिहार सरकार को कुल राजस्व प्राप्ति कितना होगा, तो जो राजस्व प्राप्ति होगा, पूंजीगत प्राप्ति अलग होता है जबकि राजस्व प्राप्ति अलग होता है, तो ओनली राजस्व प्राप्ति कितना होगा, 2,85,277.12 करोड़। कितना होगा, 2,85,277.12 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के तुलना में राजस्व प्राप्ति कितने रुपए हुआ है। जो बोल रहा है बिहार सरकार को जो बजट प्रस्तुत हुआ है 26-27 में, वो 2025-26 के तुलना में कितना राजस्व प्राप्ति अधिक हुआ है ये पूछ रहा है। कितना राजस्व प्राप्ति अधिक हुआ है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना हुआ है, 24,445.68 करोड़। पिछले वर्ष के तुलना में कितना हुआ है राजस्व प्राप्ति अधिक, 24,445.68 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है। जैसे कि 2026-27 में बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें पूंजीगत प्राप्ति कैपिटल इनकम कितना होगा ये पूछ रहा है। तो कैपिटल इनकम कितना होने की संभावना है, तो 62,475.49 करोड़। कितना, 62,475.49 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026 या 26 के अनुसार राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस सकल राजस्व घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है। जो रेवेन्यू, जैसे बिहार सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें रेवेन्यू जो है राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना है, कितना अधिक है, परसेंट में पूछ रहा है कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो कितना परसेंट अधिक है, 0.09% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 0.09%। राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस कितना है, 0.09%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में कुल राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है। तो पूछ रहा है कि राजस्व घाटा इस बार 2026-27 के बजट में कितना रहने का अनुमान है। तो राजस्व घाटा इस बार रहने का अनुमान है 39,111.80 करोड़। कितना, 39,111.80 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। जो अभी बताया ऊपर में राजकोषीय घाटा 39,111.कुछ, उसी को परसेंट में पूछ रहा है कि कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट है सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य जीएसटी के कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, 2.99% है। कितना परसेंट है, 2.99% है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान किया गया है। जैसे कि वो बताए थे रेवेन्यू सरप्लस 0.099%, उसी के रुपए में पूछ रहा है कितना करोड़ है। तो कितना करोड़ रहने का अनुमान है, तो रहने का अनुमान है 1143.19 करोड़, मतलब 1143 करोड़ रहने का अनुमान है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का ये है। देखिए, हर स्टेट के राजकोषीय घाटा जो है केंद्र सरकार के अनुसार, वित्त आयोग के अनुसार 3% के अंदर में रखने का ये होता है। तो कितना परसेंट के अंदर में रखना होता है स्टेट सरकार को, 3% के अंदर में राजकोषीय घाटा रखना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय मतलब कैपिटल आउटले
का अनुमान लगाया गया है, जैसे कि कैपिटल आउटले कितना किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा 39,377.6 करोड़। कितना किया जाएगा? 39,377.06 करोड़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में से किस विभाग पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो किस विभाग पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो बिहार सरकार सबसे ज़्यादा शिक्षा पर व्यय करती है, लगभग 63,000 करोड़ के आसपास शिक्षा पर व्यय किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पे। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा विभाग के लिए कुल व्यय अनुमानित है। तो शिक्षा विभाग पर कितना व्यय अनुमानित है? तो 68,216.95 करोड़। शिक्षा विभाग पर कितना व्यय मतलब खर्च किया जाएगा? तो 68,216.95 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में 7 निश्चय 3 के लिए कितने रुपए के प्रावधान किया गया है? तो 7 निश्चय 3 के लिए कितने रुपए के प्रावधान किया गया बजट में? तो 14,800 करोड़। कितना? 14,800 करोड़ रुपए के 7 निश्चय 3 के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य के कितने सार्वजनिक ऋण मतलब आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेबिट होने का अनुमान है? राज्य को सार्वजनिक ऋण प्राप्त करने का अनुमान कितना है? लोगों द्वारा लिया गया ऋण कितना होगा? कितना? 2026-27 के बजट के अनुसार, ठीक है। इसका कितना हो रहा है? 3,88,000 कितना हो रहा है? 3,88,554 करोड़। कितना है? 3,88,554 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेबिट मतलब कि लोगों से ऋण लेगी सरकार। कितना लेगी? 3,88,554 करोड़ रुपए ऋण लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची में दिया गया है, ठीक है। और इसको हम लोग को मिलाना है कि किसको कितना दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग को कितना दिया गया है? स्वास्थ्य विभाग को दिया गया 21,270.40 करोड़। गृह विभाग को कितना दिया गया है? 20,132.87 करोड़। ऊर्जा विभाग को कितना दिया गया है? 18,737.06 करोड़। ग्रामीण विकास के लिए कितना दिया गया है? 23,701 23,701.18 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए गया। शायद ये तीसरा है क्योंकि सबसे अधिक दिया गया है एजुकेशन पर, उसके बाद हेल्थ पर, इसके एजुकेशन पर, उसके बाद ग्रामीण विकास पर, तीसरे नंबर पर हेल्थ पर है, ठीक है। तो मिला लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को दिए गए बजट के कुल बजट के लगभग कितना प्रतिशत है? यानी पूछ रहा है कि जो 2026-27 में बजट में शिक्षा के लिए रुपए दिया गया है वो टोटल बजट के कितना परसेंट है? तो ये है 19.63%। कितना है? 19.63% है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है? जो बिहार बजट में घोषणा किया गया है 2026-27 में, उसमें से कौन सा सत्य है ये पूछ रहा है। तो राज्य की लगभग 89% आबादी गांव में रहती है, एकदम सत्य है। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में उत्पादित मखाना 85% हिस्सा बिहार उत्पादित करता है, ये भी सही है। लीची उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी किसमें दिया है? सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 में विभिन्न फसलों खाद्य समूह तथा उसके उत्पादन में स्थान सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। कितना है? 5वां है। चावल के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है।
गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान छठा है। मखाना और लीची में तो पहला स्थान है, अभी हम पढ़े हैं। मक्का उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर है। शहद उत्पादन में कितने हैं? चौथे स्थान पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कितने राशि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी? ये क्वेश्चन आने की इम्पोर्टेंट संभावनाएं हैं। पीएम किसान योजना जो है उसके साथ साथ बिहार सरकार ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि शुरू किया है, ठीक है। तो उसमें कितने रुपए दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए कितना रुपए देने की प्रावधान है किसानों की? तो 3,000 रुपये। कितनी? 3,000 रुपये देने की प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 2026-27 के तहत कितने नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है? जो बजट 2026-27 दिया गया है उसमें कितना न्यू एक्सप्रेसवे बिहार में बनाया जाएगा? तो 5 न्यू एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। कितने एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल कितने किलोमीटर नए ग्रामीण पथ का निर्माण किया जाएगा? 2026-27 का जो बजट है उसमें ग्रामीण पथ का निर्माण कितने किलोमीटर किया जाएगा ये पूछ रहा है। तो कितने किलोमीटर किया जाएगा? तो 3,000 किलोमीटर न्यू ग्रामीण पथ का निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलहवें वित्त आयोग के अनुशंसा और आवंटन के आधार पर सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। कुल प्रस्तावित राशि कितना है? 7,893 करोड़। कितना प्रस्तावित राशि है? 7,893 करोड़। आपदा के लिए राहत कोष कितना ये है? तो 1,721 करोड़। ग्रामीण स्थानीय निकाय के अनुदान के लिए कितना है? 4,012 करोड़। शहरी स्थानीय निकाय के अनुदान के लिए कितना है? 2,160 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के मुख्य विषय या थीम क्या है? जो 2026-27 में बजट प्रस्तुत किया गया है उसका थीम क्या है? तो संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार। क्या है? संपन्न बिहार और समृद्ध बिहार। क्या है? संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बजट 26-27 के किन 5 मूल संकल्पों के आधार पर तैयार किया गया? किस 5 संकल्पों के आधार पर बिहार बजट 2026-27 तैयार किया गया है? तो कौन सी है संकल्प? ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। क्या क्या है? ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान, सम्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य सरकार के सबसे बड़ी आय किस स्रोत से प्राप्त होगी? तो राज्य सरकार के सबसे बड़ी आय जो होगी केंद्र करों में राज्य का हिस्सा, जो केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा है वही सबसे अधिक होगी। कौन सी होगी? केंद्र करों में राज्य का हिस्सा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट। बिहार बजट 2026-27 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होने के? सहायता अनुदान मतलब जिसको अनुदान बोलते हैं। केंद्र सरकार बिहार सरकार को इस बार कितना देगी अनुदान? तो 51,895.81 करोड़। कितना देगी? 51,895.81 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 26-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं के आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रुपए का आर्थिक सहायता देने की प्रावधान किया गया? देखिए जो 7 निश्चय 3 है उसके अंतर्गत गरीब महिला के लिए कितने रुपए दिया जाएगा उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए? तो बिहार सरकार आत्मनिर्भर योजना स्टार्ट किया है जिसके थ्रू 2 लाख रुपए को प्रावधान किया गया। कितना? 2 लाख रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार बजट 26-27 के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार से
केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में कितने राशि प्राप्त होगी? देखिए, जो केंद्र सरकार से बिहार सरकार को इस बार हिस्सा प्राप्त होगी, मतलब केंद्रीय हिस्सेदारी प्राप्त होगी, वो कितना प्राप्त होगी? तो 1,58,178.32 करोड़। कितना? 1,58,178.32 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? बी। 1,58,178.32 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में बिहार के एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ये सब लगाना है, उसके लिए मशीन के गठन के बाद शुरुआती चरण में कितने राशि का निवेश किया जाएगा? इंडस्ट्री लगाने के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए कितना रुपए उसमें निवेश किया जाएगा बिहार में? तो इस बार किया जाएगा बिहार में 1,00,000 करोड़ रुपए करने के प्रावधान है। देखो किया जाता है नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1,00,000 करोड़। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य के प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार का स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? देखिए, जो बिहार में ग्राम पंचायत में शिक्षा के एकदम सुदृढ़ शिक्षा में एडवांस शिक्षा को स्थापित देने के लिए किस प्रकार के जो स्कूल स्थापित किया जाएगा, बिहार सरकार से बात की गई है बजट में। तो किस टाइप का स्कूल होगा? तो मॉडल स्कूल होगा। कौन स्कूल होगा? मॉडल स्कूल। इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना 3 के अंतर्गत कार्यान्वयन अंतर्गत इसका टाइम पीरियड 7 निश्चय 3 का टाइम पीरियड कितना निर्धारित किया गया? कब से कब 7 निश्चय योजना 3 चल रहेगा? कब से कब होगा? तो ये 2025 से 30 के लिए प्रावधान किया गया है। कब से कब किया गया है? 2025 से 30 के लिए प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के तहत कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? जो 7 निश्चय योजना 3 है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी लक्ष्य प्राप्ति करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसको प्राप्त किया जा सकता है? तो कौन कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, तो प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना ये निर्धारित है। 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, ये भी निर्धारित है। महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान को सुनिश्चित करना, ये भी निर्धारित है। तो इन तीनों सही है। 1 2 3, तो इसमें देख लीजिए। तो 1 2 3 आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के अंतिम आकलन के तहत राज्य में कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन किया गया है? इस बार जो 2026-27 में है, कितना खाद्यान्न उत्पादन किया गया है? चावल, दाल, गेहूँ, ये सब 2024-25 के अंतिम आकलन के अनुसार कितना किया गया है? ठीक है, तो इस बार किया गया है 326.62 लाख मीट्रिक टन। कितना किया गया है? 326.62 लाख मीट्रिक टन किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, कृषि एवं से संबंध क्षेत्रों को डाटाबेस प्रबंधन और डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन किया गया है। ठीक है, ये किया गया होगा, हो सकता है। कृषि यांत्रिकरण के सुदृढ़ीकरण के लिए AI युक्त यांत्रिक कृषि मिशन की शुरुआत की जाएगी, ये भी की जाएगी, बजट में चर्चा किया गया है। राज्य के 76% जनसंख्या के जीविकापोर्जन के मुख्य स्रोत कृषि है, इससे संबंधित अन्य कार्य शामिल है। एकदम बिल्कुल सही है, 76% लोग कृषि पर डिपेंड है। AI आधारित कृषि मिशन की शुरुआत भी की जाएगी, डिजिटल डाटा बनाने की भी बात की गई है। तो ये तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका देख लीजिए 1 2 3 आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार अगले वर्ष में सरकारी भवनों पर लगभग कितना मेगावाट तक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की लक्ष्य निर्धारित की गई? जो नेक्स्ट वर्ष है उसमें बिहार के जो जितने भी सरकारी भवन हैं उस पर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा, और कितनी मेगावाट तक बिजली उत्पादन करेगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो कितना करेगा? 500 मेगावाट। कितना करेगा? 500 मेगावाट। इसका आंसर क्या होगा? डी।
आंसर क्या होगा? डी। दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।